हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबों का फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल शंटू गुरु पर। और मैं हूं आपका प्रवीण कुमार पांडे। तो आज हम लोग फिर से क्लास 11th के लेक्चर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वाले लेक्चर में हम लोग जो है सो प्रॉपर्टीज ऑफ गिफ, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स जिसे हम लोग फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट गोइंग टू डिटेल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गिफ, जैसा कि आपके सामने लिखा हो, प्रॉपर्टीज ऑफ गिफ, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है, काफी डेफिनेशन के तौर पर प्रॉपर्टी है ये, गिफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। पता ही सब लोगों को है कि सपोज दिस इज गिव नंबर लाइन, और कोई नंबर अगर आपसे पूछे कि 0.1 का गिफ क्या होगा सर, तो सबको पता है सर 0 होगा। कैसे, सारा डिटेल हो चुका है ना। -0.1 का क्या होगा सर, तो -0.1 से जस्ट लेस नंबर कौन सा होता है, ये है आपका 0 -0.1 से कौन सा, -1। इस तरीके से काफ़ी है ना, ये डिफिनेशन के तौर पर है, काफ़ी सिंपल, इसको हटाते हैं हम लोग। सेकेंड जो प्रॉपर्टी इसकी है, उस प्रॉपर्टी का नाम जो है लिखा है हमारे पास कि गिफ ऑफ एक्स ओवर गिफ ऑफ एक्स, यानी किसी नंबर के साथ एक गिफ लगा दो, दो गिफ सिंबल लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। सेम ही आंसर आपको, सेम ही रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4, जितना लगा दो, ये आपकी मर्जी है, उसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ 1 लगा है ना, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, तुम 20 लगा देना, कोई फर्क उससे पड़ने वाला, वही सेम रिजल्ट मिलेगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो आंसर क्या आएगा, गिफ ऑफ एक्स ही होगा। अच्छा, 5.8 ये पूछ रहा है आपसे, ये रहा, ये 3 बार लगा दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 5.8 लगा दो, इसका गिफ्ट कितना होता है, 5.8 का जस्ट नंबर 5 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जैसा नंबर पूछ दे हमसे ना, सेम ही आंसर है, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, x प्लस माइनस एक्स और दोनों का गिफ्ट ले लो, तो एक बार वैल्यू -1, एक बार वैल्यू 0। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज, अच्छा -1 कब आएगा, जब x नॉट बिलोंग्स टू z है। चलिए हम लोग लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम लोग, 5.7 लेते हैं, ये ले लिया, और इसका निगेटिव ले लो, -5.7, ये रहा। तो 5.7 की वैल्यू कितनी आएगी, 5.7 लेस नंबर 5, और -5.7 लेस नंबर कौन सा होगा, जस्ट लेस, -6 आएगा, याद करो। तो 5 और -6 वैल्यू कितना, -1 आ गया, देखो आ गया ना वैल्यू, जस्ट अमेजिंग। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट हम लोग करते हैं, मतलब 0 के लिए, तो ले लो 5 ले लो, और प्लस ऑफ -5, तो बेवकूफ़ ही होगा जो इसका आंसर कोई नहीं बताएगा। 5 - 5 विल बी 0। कोई भी एग्जांपल आप लेकर के चेक कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है x प्लस आई। आई मीन्स एनी इंटीजर, आई मीन्स एनी इंटीजर, कोई इंटीजर रख लो। सपोज एग्जांपल लेते हैं 5 और प्लस 7 लेते हैं ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो तुम यहाँ तो हम x तो कुछ भी ले सकते हैं ना, इंटीजर भी और नॉन इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं हम। पहले हम इंटीग्रल वैल्यू ले लिए 5, तो 5 अलग कर सकते हो और प्लस 7 को अलग कर लो, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये इंटीजर है, ये कुछ नहीं हो सकता, ये इंटीजर ही है। लेकिन ये इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो एक बार इंटीजर लेके चेक कर लेते हैं। तो आंसर कितना है, इसका आंसर तो फिर से मेरे को 5 मिलने वाला है, और प्लस 7 इज इक्वल टू 12, और ऑब्वियसली भैया जोड़ दो दोनों को, 7 + 5 कितना, 12 का गिफ्ट, आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा, एक बार नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, एक्स का नॉन इंटीग्रल वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप ले लो 5.9 ले लो ना, 5.9 ले लो, ये लगा दो, और प्लस है ना 7 लगा दो। अब जरा देखो तो इसको आप अलग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब प्लस 7 लगा दो, अब 5.9 का वैल्यू कितना, 5 आएगा, अब प्लस 7 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट जरा बना के देख लो, दोनों को ऐड करो, 7 5 कितना आएगा, यहाँ बनाते हैं 12.9, और 12.9 का गिफ्ट कितना आएगा सर, 12 आएगा। दिस इज आंसर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अच्छा, अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ, देख लो जरा कितना गिफ्ट लगा हुआ है इसके एक्स के साथ, 1 2 3 4 गिफ्ट लगाया हुआ है, और 1 2 3 4 गिफ्ट लगा ना, 1 2 3 4 इस साइड भी, और 1 2 3 4 गिफ्ट साइड भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 17, वेयर x बिलोंग्स टू, क्या क्या लिखा पढ़ो जरा, x बिलोंग्स टू, लो पहले ही बोल दिया भैया इंटीजर है, पहले ही बोल दिया है, ये पहले ही बोल दिया भैया हम इंटीजर हैं, हम कुछ नहीं है, सिर्फ हम क्या है, इंटीजर फिक्स्ड वैल्यू है, मेरे को बदलने है ना, डेसिमल में रखने की जरूरत नहीं है, वहां बोल दिया क्वेश्चन में, डेसिमल नहीं, इंटीजर फिक्स्ड वैल्यू है वो, एंड दिस डिनोट्स गिफ्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे अपना निकालो अपना ना। आइए देखते हैं, बनाते हैं। अभी तुरंत हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, वी नो दैट प्रॉपर्टी क्या पढ़े, x प्लस आई, एक्स इंटीग्रल भी हो सकता है, नॉन इंटीग्रल भी हो सकता है, तब इसका जो वैल्यू आएगा x का गिफ्ट और प्लस आई होता है। अच्छा देखो, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखो, मान सकते हैं इसको हम, सेम है,
सेम फॉलो कर रहा है, एक्स प्लस इसको आई मान लो, तो ये एक्स है प्लस आई है। आंसर क्या देगा मेरा, मॉड एक्स, सॉरी गिफ ऑफ एक्स प्लस आई। तो अलग कर दो सर आप, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ सीधा बना रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन उतार सकते हैं यहाँ पे, है ना, हम यहाँ सीधा लिख रहे हैं, एक गिफ ऑफ एक्स अलग हो जाएगा। अच्छा ई जब अलग हुआ सर, तो देखो तो यहाँ तक अलग हुआ ना, ये पूरा यहाँ तक अलग हुआ, मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है, 1 2 3 गिफ्ट तो बचा हुआ है ना, किसके साथ, अगले नंबर के साथ। तो प्लस अभी देखो जब ये लिखेंगे यहाँ पर हम, ये लिखो एक्स लिखो, लेकिन इसके साथ कितना गिफ्ट आएगा, 3 गिफ्ट आएगा, बचा हुआ था मेरे पास। अब फिर देखो ये तो ये पूरा बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा, तो लिखो उसको एक्स प्लस यहाँ भी एक लगे ना गिफ्ट, अब प्लस एक्स ग्रेटर देन 17। फिर से वही काम करना है आपको, कौन सा काम, अभी तुरंत जो काम किए थे वही गंदा वाला काम। क्या है मेरा गंदा वाला काम सर, तो क्वेश्चन को पकड़ के चलो, देखो यहाँ से यहाँ तक फिर से गिफ्ट लगा दिया जाए, ये सुनो, तो फिर से देखो ई एक्स लिख दो पहले, जो पहले से था ऑलरेडी। अब ये देखो बाहर निकल जाएगा, ई जो है सो फॉर्मेट आई के रूप में था, यही ना आई था, ये देखो ई तो एक्स बाहर आ गया, ये एक्स देखो यहाँ आ गया। अच्छा अब फिर कितना गिफ बचा मेरे पास, 2 गिफ और बच गया ना, चूंकि यहाँ तक ये तो पूरा खत्म हो गया, ये पूरा यहाँ तक क्या हो गया, खत्म हो गया, तो प्लस 2 गिफ लगा दो सर आप। अब देखो ई बचा हुआ था, इसको लिख दो एक्स हो गया, अब प्लस एक्स, ये रहा और 17 रहा। फिर इससे चलो सर, फिर से वही ड्रामा, कौन सा ड्रामा, वही वाला ड्रामा। फिर से क्या करोगे सर, फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी नंबर 4 था, लास्ट प्रॉपर्टी शायद था, यहाँ तक देखो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया सर 1, ये हो गया सर 2, अब फिर देखो अब की बाहर आ जाएगा, ये हो गया 3, तो अब एक ही बचा ना मेरे पास, प्लस एक्स, अब प्लस, अब ये बच गया अकेले बेचारा, ये बचा ना, ये इधर आ गया और ये यहाँ आ गया, और ग्रेटर दैन 17। अब कितना 4 टाइम्स आ गया ना, 4 ऑफ गिफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 17। इसको डिवाइड कर दो अपना, एक्स हो गया 17/4, तो x आ गया, ये आ जाएगा 4 4 4 4.25 आ जाएगा ये। अब अच्छा 4.25 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन सा आएगा, तो जस्ट ग्रेटर इंटीजर जो हमारा आएगा वो इंटीजर आ जाएगा, वो इंटीजर 5 आ जाएगा जस्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले कि x जो होगा सर वो ग्रेटर देन 5, चूंकि इंटीग्रल ही मुझे लिखना है ना, ओवरऑल तो मुझे x का वैल्यू इंटीजर चाहिए, पहले ही बोल दिया भैया, तो सीधा ये देखो खुद इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x अलग से लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू ना, इक्वल टू तो 5 हो सकता है, इक्वल टू 5, यानी मेरा जो आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई होप कि होगा आपके लिए। तो हम लोग जो है सो प्रॉपर्टीज ऑफ गिफ्ट देख लिए, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ गिफ्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।